दोस्तों, मेरा नाम स्नेहा है। मैं अभी 24 साल की हूँ। मैं वो लड़की हूँ जो बाहर से तो सिंपल लगती हूँ, लेकिन अंदर से थोड़ी शरारती। मेरी फिगर ऐसा है कि जब मैं साड़ी पहनती हूँ तो कमर पर वो चुन्नट वाली प्लीट्स थोड़ी टाइट हो जाती हैं और बाल खुले छोड़ दूँ तो लगता है जैसे कोई फिल्म की हीरोइन हो। लेकिन मैं घरेलू टाइप की हूँ। गांव से शहर आई हूँ पढ़ाई के लिए और अब जॉब करती हूँ। मेरी आंखें बड़ी बड़ी हैं और जब मैं मुस्कुराती हूँ तो होंठ थोड़े गुलाबी हो जाते हैं। खैर, ये सब छोड़ो। मैं आज तुम्हें अपनी एक कहानी सुनाने वाली हूँ। ये कहानी मेरे दादा और मेरी मम्मी की है। सुनने में थोड़ी अजीब लगेगी। बात उस वक्त की है जब मैं कॉलेज में थी। मेरी उम्र करीब 20 साल की है। हमारा घर गांव में है, बड़ा सा पुराना हवेली टाइप का। दादाजी वहाँ अकेले रहते थे क्योंकि दादी जी का देहांत हो चुका था सालों पहले। दादाजी की उम्र उस वक्त 65 के आसपास थी, लेकिन वो अभी भी मजबूत थे। लंबे चौड़े कद के, सफ़ेद दाढ़ी और आंखों में वो चमक जो बताती थी कि वो ज़िंदगी के हर रस को जानते हैं। मम्मी मम्मी का नाम सुनीता है, उम्र 45 की। वो ऐसी हैं कि गांव की औरतें जलती हैं उनसे। बाल लंबे काले और चेहरा इतना गोरा कि लगता है दूध में नहाती हूँ। मेरी मम्मी देखने में बहुत हॉट लगती है, लेकिन उनकी कमर की लचक देखकर कोई भी सोचता है कि वो अभी भी जवान हैं। पापा शहर में जॉब करते हैं तो वो ज़्यादातर बाहर रहते हैं। मैं भी हॉस्टल में थी, लेकिन छुट्टियों में घर आती थी। एक दिन की बात है, मैं घर आई हुई थी समर वेकेशन में। सुबह सुबह उठी तो देखा मम्मी किचन में चाय बना रही हैं। दादाजी बाहर आंगन में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। मैंने सोचा आज कुछ स्पेशल बनाऊं। मैं किचन में गई और मम्मी से कहा, मम्मी आज मैं चाय बनाती हूँ। मम्मी मुस्कुराई और बोली, अरे वाह मेरी बेटी बड़ी हो गई, ठीक है बना ले। लेकिन दादाजी को कड़क वाली चाय पसंद है। मैंने चाय बनाई और ट्रे में लेकर आंगन में गई। दादाजी ने मुझे देखा और बोले, आ गई मेरी गुड़िया, आ बैठ मेरे पास। मैं उनके पास बैठ गई। चाय का कप देते हुए मैंने कहा, दादाजी ये लो गरम गरम। दादाजी ने कप लिया और सिप करते हुए बोले, वाह ये तो बड़ी मीठी है, जैसे तेरी मुस्कान। मैं हंसी, लेकिन अंदर से सोचा, दादाजी के आज भी अरमान जिंदा हैं। शायद मैं उनकी पोती न होती तो वो मुझसे खुलकर कह पाते। लेकिन मैं सिर्फ सोचती रही। मैं दादाजी से कुछ नहीं कहा। फिर मम्मी आई और बोली, बाबूजी आज खेत पर जाना है क्या? वो बाड़ी में कुछ सब्जियां लगानी हैं। दादाजी ने कहा, हाँ सुनीता, चलो साथ में। तू तो जानती है मुझे तेरे साथ काम करना अच्छा लगता है, क्योंकि तू मेरे सभी कामों में अच्छे से हाथ बटा पाती है। मम्मी ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मैं तैयार हो जाती हूँ। फिर हम दोनों खेत पर चलेंगे। मैंने देखा मम्मी की साड़ी थोड़ी नीचे सरक गई थी और दादाजी की नज़र वहाँ टिक गई। मम्मी की साड़ी थोड़ी सरकने पर वह मम्मी को तिरछी नज़र से देख रहे थे, लेकिन तुरंत वो अखबार में लग गए। मैं सोच रही थी, क्या दादाजी नहीं, वो तो फैमिली हैं। हम तीनों खेत पर गए। वहाँ दादाजी ने मम्मी को दिखाया कि कैसे बीज बोने हैं। दादाजी बोले, सुनीता देख, ये बीज को धीरे से दबाना पड़ता है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं वरना ख़राब हो जाता है। मम्मी ने कहा, जी बाबूजी मैं समझ गई। आप तो हमेशा मुझे हर चीज़ अच्छे से सिखाते रहते हो। उनकी बातों को सुनकर लगता है कि कुछ तो है। मैं पास में खड़ी देख रही थी। दादाजी ने मम्मी की कमर पर हाथ रखकर कहा, यहाँ थोड़ा झुककर करो वरना पीठ दुखेगी। मम्मी ने कहा, आपकी सलाह हमेशा काम आती है। खेत से लौटकर हम घर आए। दोपहर का खाना खाया। दादाजी ने कहा, सुनीता आज तेरे हाथ का खाना बड़ा स्वादिष्ट लगा, जैसे कोई जादू हो। मम्मी हंसी और बोली, बाबूजी आपकी तारीफ से ही स्वाद आता है। शाम को मैंने देखा दादाजी और मम्मी बालकनी में बैठे बातें कर रहे थे। दादाजी बोले, सुनीता तू कितनी मेहनती है, तेरे पति को तेरी कदर करनी चाहिए। मम्मी ने कहा, बाबूजी आप तो घर के मुखिया हो, आपकी दुआ से सब ठीक है। दादाजी ने उनका हाथ पकड़कर कहा, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ और हमेशा तेरे साथ रहूँगा। तेरे सुख दुख में हमेशा काम आऊँगा। अगर तुझे अपने पति की कमी कभी भी महसूस हो तो मुझे बता देना। मैं तेरे हर कामों को कर दिया करूँगा, क्योंकि मैं अभी जवान ही हूँ, मेरे अंदर अभी बहुत ताकत है। मैं छुपकर दूर से देख रही थी। दिल में सस्पेंस था क्या कुछ होगा, लेकिन नहीं, वो बस बातें कर रहे थे। रात को डिनर के बाद दादाजी ने कहा, सुनीता आज रात को वो पुरानी कहानी वाली किताब पढ़कर सुनाऊं? तू सुनकर सो जाना। मम्मी बोली, वाह बाबूजी कितने दिन हो गए, चलिए। वो दोनों कमरे में गए।
दादाजी बिस्तर पर लेटे, मम्मी पास बैठी। दादाजी पढ़ने लगे, लेकिन उनकी आवाज़ में वो गहराई थी जो लगती थी जैसे कुछ और कह रहे हों। मैं मन ही मन सोच रही थी कि रात में दादाजी और मम्मी दोनों एक साथ अकेले कमरे में क्या कर रहे हैं, क्योंकि दरवाज़ा अंदर से बंद था। अगले दिन सुबह मैं उठी तो देखा मम्मी चाय बना रही हैं। दादाजी बाहर योग कर रहे हैं। मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी कल रात दादाजी की कहानी कैसी थी? मम्मी मुस्कुराईं और बोली, बहुत अच्छी बेटी, दादाजी की आवाज़ में जादू है, नींद आ गई। दादाजी अंदर आए और बोले, सुनीता आज क्या बनाया है? मम्मी ने कहा, आपके लिए स्पेशल पराठे बनाए हैं और साथ में दूध भी है, जिसे खाने से आपके शरीर में ताकत ऐसी ही बनी रहेगी और आप हमेशा जवान दिखते रहेंगे और आप मेरे कामों को मदो आसानी से पूरा करते रहेंगे। दादाजी ने कहा, तू तो मुझे प्यार से खिला देती है हमेशा। वो बातें करते रहते। दोपहर में दादाजी ने मम्मी को बुलाया और कहा, सुनीता वो पुराना बॉक्स खोल, देख क्या क्या सामान है, शायद तेरे लिए कुछ निकले। मम्मी ने बॉक्स खोला, वहाँ पुरानी साड़ियाँ थीं। दादाजी ने कहा, ये दादी की थी, तू पहन कर देख। मम्मी ने एक साड़ी ली और कमरे में जाकर पहनी। बाहर आई तो दादाजी ने कहा, वाह सुनीता, तू तो और भी सुंदर लग रही है, जैसे कोई राजकुमारी। मम्मी शर्मा गई। मैंने देखा दादाजी की आंखों में वो चमक थी। शाम को हम सब बैठे टीवी देख रहे थे। दादाजी ने कहा, सुनीता तू मेरे बगल में बैठ। मम्मी बैठ गई। दादाजी ने उनका कंधा थपथपाया और बोले, तेरी मौजूदगी से घर में रौनक है। मम्मी ने कहा, बाबूजी आपकी वजह से हम खुश हैं। रात को फिर वही। दादाजी ने कहा, आज एक नई कहानी सुनाता हूँ। मम्मी गई सुनने। मैं सोच रही थी, हर रात ये क्या हो रहा है? क्या दादाजी मम्मी को... नहीं, वो तो बुज़ुर्ग हैं। अगले दिन मैंने दादाजी से अकेले में बात की। मैंने कहा, दादाजी आप मम्मी से इतनी बातें क्यों करते हो? दादाजी हंसे और बोले, बेटी तेरी मम्मी घर की लक्ष्मी है, मैं उसे खुश रखता हूँ। दिन बीतते गए। एक दिन दादाजी बोले, देख सुनीता, ये सितारे कितने चमकते हैं जैसे तेरी आंखें। मम्मी ने कहा, बाबूजी आपकी बातें कितनी प्यारी हैं। दादाजी ने कहा, तू मेरे करीब आ, ठंड लग रही होगी। मम्मी करीब गई। नीचे आकर मम्मी खुश लग रही थी। मैंने सोचा, ये रिश्ता कितना गहरा है। फिर एक दिन दादाजी ने मम्मी को एक पुराना नेकलेस दिया। बोले, ये दादी का था, अब तेरा है, पहन कर देख। मम्मी ने पहना। दादाजी ने पीछे से क्लिप लगाया। उनकी उंगलियां मम्मी की गर्दन पर लगीं। मम्मी ने कहा, बाबूजी ये तो बहुत सुंदर है। दादाजी बोले, तू पहनकर और सुंदर लग रही है। वो पल ऐसा था कि लगता था कुछ होगा, लेकिन नहीं। शाम को दादाजी ने कहा, सुनीता आज तेरे साथ एक गेम खेलें, वो पुराना लूडो। मम्मी हंसी और बोली, चलिए, लेकिन आप हमेशा जीतते हो। वो खेलने लगे। दादाजी ने कहा, तेरा पासा हमेशा अच्छा आता है, जैसे तू लकी हो। खेलते खेलते दादाजी का हाथ मम्मी के हाथ से टच हुआ। रोज़ाना की ये छोटी छोटी बातें बढ़ती गईं। दादाजी मम्मी को सिखाते कुछ नया, जैसे पुरानी रेसिपी। दादाजी बोले, सुनीता ये मसाला ऐसे मिलाना, धीरे धीरे। मम्मी करती, दादाजी देखते। उनकी नज़र मम्मी की हरकतों पर। एक दिन दादाजी ने कहा, सुनीता तू थक गई होगी, आ मैं तेरे पैर दबा दूँ। मम्मी ने मना किया, नहीं बाबूजी आप आराम करो। लेकिन दादाजी ने ज़िद की। मम्मी बैठ गई। दादाजी ने पैर दबाए। बोले, तेरे पैर कितने नरम हैं। मम्मी शर्मा गई। मैं देख रही थी घर में एक अजीब सा बॉन्ड बन रहा था। फिर एक रात दादाजी ने मम्मी को बुलाया और कहा, सुनीता आज एक राज बताता हूँ। मम्मी गई। दादाजी बोले, मैं तेरे पति से पहले तेरे बारे में कुछ सोचता था, लेकिन अब... मम्मी चौंक गई। लेकिन दादाजी ने कहा, अब तू मेरी बेटी जैसी है। अगले दिन दादाजी ने मम्मी को एक लेटर दिया। बोले, ये पढ़। मम्मी ने पढ़ा। वो दादी का लेटर था, जिसमें लिखा था कि सुनीता को बेटी की तरह रखना। दिन गुजरते रहे। एक दिन दादाजी ने मम्मी से कहा, सुनीता आज हम घर के पीछे वाले बगीचे में घूमें। वो गए। वहाँ फूल थे। दादाजी ने एक फूल तोड़ा और मम्मी के बालों में लगाया। बोले, ये तेरे लिए। मम्मी ने कहा, बाबूजी आप कितने रोमांटिक हो। दादाजी हंसे। शाम को दादाजी ने मम्मी को गले लगाया और कहा, तू मेरी ज़िंदगी है।
दादाजी ने कहा। सुनीता, आज हम घर में एक पुराना रेडियो सुधारें। वो दोनों मिलकर रेडियो सुधारने लगे, दादाजी के हाथ मम्मी के हाथों पर, लेकिन बस काम। फिर रेडियो चला, पुराना गाना बजा, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। दादाजी बोले, ये गाना तेरे लिए। मम्मी की आंखें नम हो गईं। फिर एक दिन दादाजी ने सबको बुलाया और कहा, मैं ये एक राज खोलता हूँ। सब चौंके। असल में दादाजी मम्मी को ट्रेन कर रहे थे एक बिजनेस के लिए। दादाजी ने कहा, सुनीता, ये सारी बातें, ये क्लोजनेस, असल में मैं तुझे सिखा रहा था कि कैसे महिला इंडिपेंडेंट बने। मैंने एक NGO शुरू किया है महिलाओं के लिए और तू उसकी हेड बनेगी। मम्मी चौंक गई। बाबूजी, ये दादाजी बोले, हाँ, मैंने तुझे टेस्ट किया, देखा तू कितनी मजबूत है रचयिते। ये सब एक प्लान था महिलाओं को एम्पावर करने का। घर में खुशी छा गई। मम्मी NGO चलाने लगी, दादाजी उनके मेंटर। मैं गर्व से देखती। हेलो दोस्तों, स्नेहा बोल रही हूँ। तुम सब सोच रहे होगे कि कहानी ख़त्म हो गई, मम्मी NGO चलाने लगी, दादाजी मेंटर बन गए, सब खुशी खुशी, है ना? अरे पागल, अभी तो असली खेल बाकी है। अब जो मैं बताने जा रही हूँ वो सुनकर तुम्हारे पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। तैयार हो? बात उस दिन की है जब NGO का पहला साल पूरा होने वाला था। मम्मी पूरा दिन बाहर मीटिंग में थीं, दादाजी घर पर अकेले। मैं भी ऑफिस से लेट आने वाली थी। शाम 7 बजे मैं घर पहुंची तो देखा पूरा घर अंधेरा था। सिर्फ ऊपर वाले कमरे में एक पतला सा बल्ब जल रहा था। दरवाज़ा हल्का सा खुला था। मैंने सोचा शायद दादाजी डायरी पढ़ रहे होंगे। मैं चुपके से सीढ़ियाँ चढ़ी। जैसे जैसे ऊपर जा रही थी, अंदर से 2 लोगों की फुसफुसाहट आ रही थी। एक आवाज़ दादाजी की थी, दूसरी एक औरत की थी, लेकिन मम्मी की नहीं। मैं दरवाजे के पास पहुंची और झिरी से झांका। वो दृश्य देखकर मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। दादाजी बिस्तर पर बैठे थे और उनके सामने एक औरत खड़ी थी। उम्र करीब 50 से 55 की, बहुत सुंदर, लंबे बाल, गोरा रंग और आंखें बिल्कुल मम्मी जैसी। दादाजी उस औरत का हाथ पकड़े हुए थे और रो रहे थे। वो औरत भी रो रही थी। मैंने सुना दादाजी बोल रहे थे, सॉरी, मैंने तुम्हें 48 साल तक छुपाया, लेकिन अब और नहीं छुपा सकता। फिर दादाजी ने अलमारी खोली और एक पुराना लिफाफा निकाला। उसमें से एक फ़ोटो निकाली। फ़ोटो में दादाजी जवान थे और उनके साथ वही औरत थी, शादी के जोड़े में। मैं समझ गई, ये औरत दादाजी की पहली पत्नी थी। दादी जी नहीं, असली दादी जी। हाँ, अब सच सुनो। दादाजी की शादी 48 साल पहले एक लड़की से हुई थी जिसका नाम था सुनीता। हाँ, मम्मी का नाम भी सुनीता है क्योंकि दादाजी ने जानबूझकर मम्मी का नाम अपनी पहली पत्नी के नाम पर रखा था। उस समय दादाजी बहुत गरीब थे। शादी के 2 साल बाद गांव में दंगा हुआ। दादाजी की पत्नी सुनीता गायब हो गई। सबने कहा मर गई, लेकिन दादाजी को यकीन था कि वो जिंदा है। दादाजी ने दोबारा शादी कर ली, जो हम सब दादी जी कहते थे। मेरा पापा पैदा हुआ, लेकिन दादाजी ने कभी पहली सुनीता को नहीं भुलाया। फिर 28 साल पहले एक दिन दादाजी को खबर मिली कि उनकी पहली पत्नी जिंदा है। वो किसी और गांव में किसी के साथ रह रही थी, लेकिन उस शख्स ने उसे छोड़ दिया था। दादाजी उसे ढूंढ कर लाए, लेकिन गांव की इज्जत और दूसरी पत्नी हमारी दादी जी के सामने वो उसे घर नहीं ला सके। तो दादाजी ने उसे पास के ही एक छोटे से गांव में एक झोपड़ी दिलाई और हर महीने पैसे भेजते रहे। कोई नहीं जानता था। फिर जब हमारी दादी जी की मौत हुई, दादाजी ने फैसला किया कि अब वो अपनी पहली पत्नी को घर लाएंगे। लेकिन कैसे? तब दादाजी को एक शैतानी आइडिया आया। उन्होंने मम्मी को चुना, क्योंकि मम्मी का नाम भी सुनीता था, क्योंकि मम्मी दिखने में उनकी पहली पत्नी से बहुत मिलती जुलती थी, क्योंकि पापा हमेशा बाहर रहते थे। दादाजी ने पिछले 7 से 8 साल में मम्मी को धीरे धीरे अपनी पहली पत्नी की तरह तैयार किया। वही साड़ियाँ पहनवाईं, वही गहने, वही बातें, वही लहजा, हर रात वो कहानियाँ। असल में दादाजी अपनी पहली पत्नी को याद करके मम्मी से बात करते थे, और मम्मी को लगता था कि ये सब सास ससुर का प्यार है। लेकिन सच ये था कि दादाजी मम्मी को अपनी पहली पत्नी की जगह पर रखकर अपना पुराना प्यार जी रहे थे। और अब जब वो बूढ़े हो गए, मौत करीब महसूस कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी असली सुनीता को घर बुला लिया था।
उस रात मैंने सुना, दादाजी अपनी पहली पत्नी से कह रहे थे, मैंने सुनीता मम्मी को सब कुछ सिखा दिया, अब वो तेरी तरह मजबूत हो गई है, अब तू घर आ जा, मैं मरने से पहले तेरे साथ एक रात भी तो बिताना चाहता हूँ, जैसे पहले बिताता था। मैं वहीं खड़ी रही, मेरे दिमाग में बिजली कौंध रही थी, हर वो टच, हर वो नज़र, सब सच थी। बस हीरोइन गलत थी। अगले दिन सुबह मम्मी घर आईं। दादाजी ने उन्हें बुलाया और सबके सामने कहा, सुनीता, आज मैं तुम सबको अपना सबसे बड़ा सच बताने जा रहा हूँ। और फिर सबके सामने दादाजी ने अपनी पहली पत्नी को अंदर बुलाया। मम्मी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं रोने लगी और दादाजी बस चुपचाप दोनों सुनीताओं को देखते रहे, जैसे उन्हें अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि असली कौन है और नकली कौन। बस इतना कहा। मैंने ज़िंदगी भर दो सुनीताओं को पाला, एक को छुपाकर, दूसरी को सबके सामने। अब मैं जा रहा हूँ, तुम दोनों में से कोई भी मुझे माफ़ कर दे, बस इतना काफ़ी है। 3 महीने बाद दादाजी गुजर गए। अंतिम संस्कार में 2 सुनीताएं कंधा दे रही थीं, एक मम्मी, दूसरी वो औरत। गांव वाले आज तक समझ नहीं पाए कि असली दादी कौन थी, और मैं आज तक ये फैसला नहीं कर पाई कि दादाजी ने जो किया वो प्यार था या सबसे बड़ी बेवफाई। बस अब तुम बताओ, कौन सा सच ज़्यादा खतरनाक था, वो जो हम सोच रहे थे या वो जो कभी सोचे भी नहीं थे? अगर ये कहानी और इसकी सीख आपको छू गई हो तो दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी और सच्ची सी लगने वाली, दिल को छूने वाली कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, क्योंकि शायद किसी को आज यही मैसेज चाहिए हो। और कमेंट में ज़रूर बताइए, आपके लिए ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी क्या है, पैसा या प्यार? धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।